तो बच्चों हमारे जो चैप्टर का नाम रहेगा मोमेंटम, और आज हम मोमेंटम के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंटम, कौन बताएगा मुझे? बच्चों व्हाट इज मोमेंटम? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मास बच्चों? इनटू व्हाट इज, वेलोसिटी। बिल्कुल सही, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों एक्चुअली हम मोमेंटम के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में क्या है उनकी वेलोसिटी है। एक वैसे एक और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका मास कुछ ज्यादा ही है, बट इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। इसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की जो इफेक्टिवनेस है, अब हम कंपेयर कैसे करेंगे भाई? देखो अगर आप सिर्फ वेलोसिटी की बात करोगे तो दोनों की सेम है, ठीक है। अगर मान लो इसका मास कितना है, इसका मास मान लो कि 100 केजी है, ठीक है, और इसका मास मान लो कि 1 केजी है, ठीक है। अब दोनों चीजें अलग अलग है। अब इनका जो भी है, इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया बच्चों? वी इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। सो मोमेंटम इज इक्वल टू, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है बच्चों, नाउ चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम बात करते हैं, मान लो कि कोई मास है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी, ठीक है, एक डिफरेंट मास है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और इसकी वेलोसिटी v3 है, ठीक है बच्चों। नाउ अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले, दैट इज, देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, या फिर या आर सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बच्चों क्या होता था? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सिमिलरली बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ मास की अगर मैं वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो बच्चों अब देखो, अगर हम बात करते हैं नीचे वाला जो मास है, अगर मान लो पूरे सिस्टम का मास हमने कैपिटल M मान लिया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? m v cm विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। ये बात किस किस को यहां तक समझ आई? बच्चों यहाँ तो कोई डाउट है क्या? सो अगर मान लो कि पूरा हम सिस्टम की बात करें, तो हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। दोबारा बता दो। बच्चों देखो हमने कुछ भी नहीं किया, देखो हमने क्या किया, याद करो, हमें सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 एन m1 इंटू vn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एन mn, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों हम पूरा जितनी मासेज है हमारे पास, अगर हम उन सबका मास मिला के हम टोटल अगर कैपिटल M मान ले, तो जब इसका आप इस साइड ले जाओगे, जब आप इसको यहाँ इस साइड ले जाओगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू VCM, ये हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, विच इज इक्वल टू m1 v1। तो हमने क्या मान लिया? इसको हमने क्या मान लिया? पूरा सिस्टम का मोमेंटम, विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो ये वाला देखो, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये बात किस किस को समझ आई?
अब देखो बच्चों, तो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, अगर मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, और मास भी कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। अब देखो वीसीएम जो है बच्चों, सेंटर ऑफ मास जो है, ये कांस्टेंट कब होगा? व्हेन फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ये बात किस किस को समझ आई यहां तक? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? देखो बच्चों, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था, मान लो कि एक काम करते हैं, मान लो एक छोटा सा मास है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल मान लो u थी, और उसकी वेलोसिटी बच्चों फाइनल मान लो वी एफ, वो क्या मान लो v है। तो बच्चों इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो m इंटू वी माइनस यू, दैट इज कॉल्ड m। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, v माइनस यू। तो बच्चों जो इस पे फोर्स लगाता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, मान लो अगर ये जीरो है, अगर मान लो एफ एक्सएल जीरो है, तो बच्चों इसका मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं। सो वी कैन से देयरफॉर m इंटू वी माइनस यू इजिकल टू जीरो। सो देयरफॉर v और u इजिकल टू v। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने कोई फोर्स लगाया, अगर वो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो बच्चों इसका मतलब क्या, भाई इस पर कोई फोर्स जब लगाई नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मींस व्हेन F external on any system is zero, then momentum of that isolated system will always remain constant. Or we can say, if initial momentum of a system is zero, then final momentum of the system is also will be zero. ये बात किस किस को समझ आई? आई थिंक ये बहुत ही फेमस लॉ है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। आई थिंक इसके बारे में सबको पता होगा। Yes, sir. ठीक है, आगे चले। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। देखो क्या, so two bodies of mass 10 kg and 20 kg are moving with velocities 4 meter per second and 1 meter per second in same direction. If the bodies collide and stick with each other, then find the common velocity. चलो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डन। चलिए बच्चों,
देखो, now question, I'm repeating question again. So two bodies of masses 10 kg and 20 kg are moving with velocity 4 meter per second and 1 meter per second in the same direction. Direction बच्चों same है, ठीक है बच्चों? देखो, so right now we are dealing with vector. It means we have to consider n direction as positive direction. Okay, now if the bodies collide and stick with each other, then find their common velocity. Let's suppose this direction we have taken as positive. ठीक है? Okay. Now, so Pi is equal to Pf. Why? Because there is no external force. So बच्चों initial momentum कितना था? So mass into velocity कितना? 10 into 4 plus 20 into 1. Why? Because दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसको हमने पॉजिटिव माना, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब बच्चों फाइनल का मान लो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए, ठीक है, और नाउ इनकी वेलोसिटी मान लो v है, ठीक है. नाउ फाइनल मोमेंटम, और मैंने डायरेक्शन में उधर मान ली, मैंने उधर ही मान ली पहले से. तो इनका मास कितना होगा? 10 प्लस 20 कितना होगा? 30 इंटू वी. तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया? 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30 वी. तो बच्चों v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड. अब देखो बच्चों पॉजिटिव आई है, इट मींस डायरेक्शन इसकी किधर रहेगी? इधर रहेगी. ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर क्लियर है। अरे तो बच्चों कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या हो गया? मुझे लगा कहीं मेरा नेटवर्क इशू आ गया. बच्चों बीच में बोलते रहा करो, और बच्चों बोलते रहा करो. मैं चैट एक्चुअली कम चेक कर रहा हूँ, ठीक है. कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, मेरे साथ हुआ है बहुत बार. कई बार मैं पहले क्लास लेता था तो मैं लगातार 5-6 मिनट बोल रहा हूँ और मेरी आवाज जा ही नहीं रही है. तो बच्चे बोलते हैं, बाद में बोलते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, चलो बच्चों ध्यान क्या रखना, एक चीज ध्यान रखो बच्चों. देखो जो मोमेंटम है ना, हम देखो हमने ये सीख तो लिया है कि पी आई मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ मोमेंटम, ठीक है. तो बच्चों आप इसको ना फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो. दैट इज पी एक्स आई मोमेंटम प्लस पी वाई जे मोमेंटम. समझ लो मतलब क्या? एक्स और वाई डायरेक्शन अलोंग विच इज इक्वल टू पी एक्स फाइनल मोमेंटम प्लस पी वाई. वेट वेट वेट, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी. ये पी आई है, सॉरी, पी आई फाइनल मोमेंटम. ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या बच्चों, कई बार आपको ऐसे दे सकते हैं वो कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, अब एक की डायरेक्शन ये होगी, दूसरी डायरेक्शन ये होगी. तो बच्चों जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम था ना एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग बच्चों मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में सेम रहेगा. ये बात किस किस को समझ आई जो मैंने आपको बोला अभी? मेरी आवाज, कहने का मतलब क्या बच्चों, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, अगर मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी मोमेंटम था ना, फाइनल मोमेंटम भी उस डायरेक्शन के अलोंग सेम ही रहेगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं. देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या. इनिशियली मैन एंड बलून आर रेस्ट इन ग्रेविटी फ्री स्पेस. यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, ठीक है. सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बलून इफ मैन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द बलून विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बलून. ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी. देखो बच्चों क्वेश्चन क्या, मैं रिपीट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सो इनिशियली मैन एंड बलून आर रेस्ट इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस. शुरू में क्या बिल्कुल ऐसे रेस्ट पे थे, फिर क्या बंदे ने क्या किया, इसने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया. ये रस्सी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है. तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है और बलून भी नीचे आ रहा है. क्यों? क्योंकि देखो
कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। देखो बंदा जो है, मान लो कि ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v m से, और ये नीचे आ रहा है वेलोसिटी v b से। हमने पहले मान लिया कि जो आदमी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकल अपवर्ड और उसके डायरेक्शन के वर्टिकल डाउनवर्ड है, और हमने इस डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया बच्चों, पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, सो f external is 0, therefore pi is equal to pf। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारा जो मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग दे रहे हैं, वर्टिकल मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो शुरू में दोनों क्या है, रेस्ट पे है, तो मान लो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक है, आज के दिए तो लिखो 5 into vm, ठीक है, प्लस 15 into माइनस vb। क्यों, क्योंकि बच्चों हमने डायरेक्शन पहले से मान लिया है कि vb की डायरेक्शन नीचे है, vm की डायरेक्शन ऊपर है। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। बच्चों आज आज कोई बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, सब ठीक हो? यस सर। ऐसे लग रहा है जैसे मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। बच्चे बोलते रहा करो बीच बीच में। चलिए अब देखो हमने क्या किया बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली हमें क्या मिलेगा, सो 5 vm, ये क्या हो जाएगा, सो vm विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स vb। ये अपनी आगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। नाउ बच्चों इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है दैट इफ मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग द balloon with velocity 10 मीटर पर सेकंड with respect to balloon। तो बच्चों अगर velocity of man with respect to balloon क्या हो जाएगी, velocity of man माइनस velocity of balloon। कितनी है ये तो इन्होंने दे रखी है 10 है, जो कि ऊपर जा रहा है, which is equal to vm, हमने ऊपर मान रखी है, माइनस ऑफ vb। सो बच्चों vm प्लस vb इज इक्वल टू 10। अब एक काम करो, यहाँ पे vm की वैल्यू डाल दो, कितना जाएगी, 3vm प्लस, सॉरी वेट नॉट vm, vb, 3vb प्लस vb इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बच्चों vb की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड। सही है, हमें निकालना क्या था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बलून। जिस बलून की वेलोसिटी निकाली तो अपना आंसर आ गया कितना, ए 2.5 मीटर पर सेकंड डाउन। ये बात क्या तक किस किस को समझ आए बच्चों? बच्चों यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों डाउट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछते रहो, अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चों क्वेश्चन पूछते रहना। ठीक है, चलिए। और ये जो टॉपिक है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। सो ए बॉम्ब ऑफ मास कैपिटल M explodes into pieces of mass m by 3 and 2m by 3. Okay. If the speed of smaller mass is v naught, then find the speed of the bigger mass. देखो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, मान लो कोई एक बॉम्ब है, ऐसे मान लो एक बॉम्ब है, इसका मास कैपिटल M है, ठीक है, और एकदम से ऐसे टूट गया, ये टूट गया। अब इसके दो मासेस हैं, वेट, ऐसे, ठीक है। ये मास कितना बच्चों, ये m/3 है और ये 2m/3 ऐसे मास। ठीक है, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन। ए बॉम्ब ऑफ मास कैपिटल M explodes
and explodes into two pieces of mass m/3 and 2m/3. If the speed of smaller mass is v naught, then find the speed of the bigger mass. Okay, मान लो कि इसकी वेलोसिटी v नोट जो है इधर है, हमने मान लिया, हमें क्योंकि इन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा, हमने इधर मान ली कि एक की वेलोसिटी जो है, जो छोटे वाला मास है उसकी वेलोसिटी v नोट इधर है, और इसकी वेलोसिटी हमने मान लो इधर मान ली v, तो क्या हमें निकालनी है. ठीक है बच्चों, देखो शुरू में बॉम्ब क्या था, शुरू में बॉम्ब तो रेस्ट पे था. सो बच्चों, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0. फाइनल कितना है बच्चों, मान लो कि हमने ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली. बच्चों आपको एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव माननी पड़ेगी, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, सो आई ऑलवेज टेक राइट डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वर्टिकल अप डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन. ओके, तो उससे ना चीजें फिर सिंपल रखती हैं. उसका फायदा क्या होता है, धीरे धीरे आप चीजें ना एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, अब देखो क्या बच्चों, सो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय 3 इंटू माइनस v नोट प्लस ट्वाइस ऑफ m बाय 3 इंटू v विच इज इक्वल टू 0. सो बच्चों फाइनली क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू, ये m से m सब कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना v नोट बाय 2. आंसर विल बी v नोट बाय 2. ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया. यस सर. क्लियर. यस सर. चल आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो ए बॉम्ब ऑफ मास कैपिटल M प्लेस्ड एट ओरिजिन एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस ऑफ मास. 3 पीस होंगे, सबके मास कितने, m/3 सबके. नाउ 2 masses move along x axis and y axis with velocity 3 meter per second and 4 meter per second respectively. Find velocity and speed of third mass. देखो बच्चों, मान लो कि हमारा जो बॉम्ब है उन्होंने दे रखा है ऐसी, ठीक है, कैपिटल M. अब देखो मान लो ये ऐसे टूट गया, ऐसे 3 पार्ट में टूट गया. ठीक है, ठीक, सबका मास कितना है, m/3 m/3, और ये मान लो m/3 ऐसे. ठीक है, नाउ बच्चों एक कहां जा रहा है, एक इधर मान लो, सोच लो कि एक जा रहा है इधर x डायरेक्शन में, और एक मान लो इधर जा रहा है अपना y डायरेक्शन में. ये मान लो कि इधर जा रहा है कोई रैंडम डायरेक्शन, ये मान लो v है. ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर. तो बच्चों ये जो वेलोसिटी है ये इन्होंने कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड एक्स की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये अपना y की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड. सो अगेन एज द f external is 0, so initial momentum will be equal to final momentum. ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनिशियली अपना जो बॉम्ब था वो तो 0 मतलब रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0 which is equal to फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट m/3 into 3 i cap. ठीक है बच्चों, मैंने ये डायरेक्शन क्या मान ली, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव, किसके लिए भाई, देखो एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग जो मोशन होगा और जो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोशन होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. तो एक पॉजिटिव हमने राइट साइड मान लिया, एक हमने वर्टिकल अप. ठीक है, ये अपना फाइनल मोमेंट हो गया, प्लस m/3 इंटू 3 जे कैप, प्लस इसकी वेलोसिटी हमने मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, ये हो जाएगा m/3 इंटू वेलोसिटी वेक्टर v. अच्छा यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, यहाँ तक. यस सर. ठीक है, नाउ बच्चों देखो m/3 सब में क्या हो जाएगा, सॉरी वेट, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बच्चा, आप सब आप ना ध्यान नहीं देगा. आज देखो
मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। आज सब पता नहीं कौन से जोन में, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा ढंग से। ठीक है, सो m/3 कॉमन हो जाएगा। सो फाइनली वी कैन राइट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस वेलोसिटी वेक्टर which is equal to 0. So velocity vector, it will be equal to minus of 3i cap plus minus of 4j cap मीटर पर सेकेंड, या कि अपनी वेलोसिटी। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है या आपको स्पीड निकालनी है, इसका क्या कर दो, निकाल दो मैग्नीट्यूड, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? क्लियर बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बच्चों किस किस को समझ आ गया? आगे चलें, चलिए। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, आज काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो ए बॉडी ऑफ मास 30 kg is shot with velocity 50 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. At its topmost point, the body breaks into 3 parts, each of mass 10 kg. Okay, each of mass 10 kg. If one mass retraces its path, second mass comes to rest, then find the velocity of third mass. Find the velocity of third mass. ऑप्शन है बी, सी एंड डी। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। देखो कॉन्सेप्ट वही है, आप सबको पता है, हम सारे कंजर्वेशन मोमेंटम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। सो पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या मान लो, सारा अपना इनिशियल मोमेंटम देख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में आप क्या करो, फाइनल मोमेंटम निकाल लो, हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या 30 kg मास था इसका, ठीक है, 30 kg मास था। तो बच्चों यहाँ मान लो पहुंच गया, और यहाँ पहुंच के बच्चों उसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। एक तो ऐसे, एक ऐसे, और एक अपना नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला उन्होंने बच्चों कि एक जो मास है, एक टुकड़ा है जो रेस्ट पे आ गया, और एक बच्चों क्या हुआ, जिस पाथ से आया था ना उसी पाथ में वापस चला गया। तो बच्चों अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, तो इधर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 50 cos 53 डिग्री, दैट इज 50 इंटू 3/5, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। सो along x direction f net is 0, therefore initial momentum बच्चों along x will be equal to final momentum along x। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम along x क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था बताओ बच्चों, ये कितना हो जाएगा, along x इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 30 kg इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बच्चों फाइनल क्या हो जाएगा,
फाइनल। अब देखो इसके 3 टुकड़े हुए, तीनों इक्वल है, सो वी कैन राइट 10, ठीक है। जो रेस्ट पे हमने उसको चलो रेस्ट ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं बच्चों, हम सब कुछ मान रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो अगर मान लो ये वापस इस पाथ से आ रहा है, एक जो है क्या बोल रहा है, एक टुकड़ा वापस इस पाथ से ऐसे उल्टा आ रहा है, तो बच्चों इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा, नहीं होगा, तभी तो आएगा ये, समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ये वाली डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव मान ली तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10 इंटू -30, ठीक है, प्लस, और मान लो जो लास्ट टुकड़ा रह गया उसकी वेलोसिटी इस साइड डायरेक्शन में मान लो कितनी है, मान लो v है, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू v, तो फाइनल कितना हो गया 900, विच इज इक्वल टू कितना हो गया -300 प्लस 10, तो कितना होगा v विल बी इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अलोंग पॉजिटिव एक्स, आंसर सी, सॉरी आंसर इज सी। अच्छा ये बात किस किस को समझ आई, सी ऑप्शन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, सर समझ आ गए। आगे तो समझ में सबको, यस। ठीक है। हमने हमने एक्स डायरेक्शन बारे हमने एक्स के बारे में बात क्यों की, बिकॉज बच्चों अगर हम एक्स की बात नहीं करते ना, अगर आप वर्टिकल उसमें आप वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, वहां पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, एक्चुअली वहां पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ लेकिन देखो ग्रेविटी फोर्स किसके लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से। और समझो अगर आप अर्थ को और आप इस मास को अगर एज ए सिस्टम ले लोगे ना, तो फिर आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ये बात, ये जो अभी मैंने आपको बोला, ये बात किस किस को समझ आई, ये जो अभी आपको बोला मैंने, बहुत बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ग्रेविटी लग रही है, बट देखो एक्चुअली क्या हम ग्रेविटी के क्वेश्चन इतने सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ लोग ग्रेविटी को एक्सटर्नल फोर्स मानते नहीं है बच्चों। अगर आप अर्थ फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो ये है, देखो तो मान लो ये है, ये अपना मास हो गया, अब ये अर्थ है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप दोनों को मिला के अगर आप एक सिस्टम ले लो ना, अगर आप दोनों को मान लो एक सिस्टम है, तो ये जो ग्रेविटी फोर्स है ये इनका क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। आप दोनों का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो मिला के, पर आप अगर आप सिर्फ इसकी बात करोगे तो आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते आप। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक, आगे चले। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इन मैन ऑफ मास स्मॉल एम is standing on a trolley of mass capital M, which is placed on a smooth surface. If man walks on trolley with velocity v naught with respect to trolley, then find velocity of trolley. Okay, we have to find velocity of trolley. Option A, B, C and D. चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सर सी है इसका आंसर। आंसर इज सी, यस सर। ठीक है चेक करते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो जब इंसान चलना स्टार्ट हो जाएगा, देखो जब इंसान आगे चल रहा है वो किसके से चल रहा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो बंदा है वो आगे चल रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो कार्ट है वो पीछे चलेगी। ओके आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन के, ट्रॉली जो है, so a man of mass small m is standing on a trolley of mass capital M, which is placed on a smooth surface. If man walks on trolley with velocity v naught with respect to trolley,
कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। देखो बच्चों, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इंसान है, तो बंदा है, ये इधर वेलोसिटी वी एम से जा रहा है, मान लो, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, हमने कॉमन सेंस यूज करी कि भाई अगर इंसान जो बंदा है वो आगे जा रहा है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी ट्रॉली है वो पीछे जाएगी वेलोसिटी वीसी से, सॉरी इसको वीटी लिख लो, वीटी ट्रॉली, ठीक। नाउ एज एफ एक्सटर्नल इज 0, therefore initial momentum will be equal to final moment, ठीक है। तो बच्चों, शुरू में क्या था, रेस्ट पे था, शुरू में चल ही नहीं रहा था, स्टैंडिंग था, मतलब तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। फाइनल मोमेंटम, अब देखो बच्चों, ये डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, सो m इंटू वी एम प्लस कैपिटल M इंटू माइनस वी टी, सो देयरफॉर m वी एम विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी टी, अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन, इफ मैन वॉक्स ऑन ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v नोट, सॉरी ट्रॉली विद वेलोसिटी v नोट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, ये है v नोट, ये हमने वी एम मान रखा है, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी टी, ठीक है। तो वी कैन से वी एम प्लस वी टी इज इक्वल टू वी नोट। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। एक काम करो, वी एम की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, वी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम वी टी बाय स्मॉल एम प्लस वी टी इज इक्वल टू वी नोट। सो वी टी आप कॉमन ले लोगे, आप कॉमन ले लो, ये क्या जाएगा एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम इंटू वी नोट। सो वी टी विल बी इक्वल टू, ये क्या जाएगा m divided by small m capital M into V naught. So answer will be, answer is B. Answer is B. बच्चे बात किस किस को समझ आई, सर समझ आ गई। ओके बाकी बच्चे सब क्लियर है, हुआ कुछ क्लियर, यस सर। ठीक है। तो बच्चों मैं एक चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओके। नाउ अगर आपको याद हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का अगर याद हो, तो वी कैन से R that is M1 R1 plus M2 R2 plus so on divided by M1 plus M2, ठीक है। सिमिलरली ये सेंटर ऑफ मास का था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या हो जाएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली एक्सेलरेशन M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। अब देखो मान लो कि अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, अगर ये 0 है, देयरफॉर सो वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, M1 V1 और वेट या सो M1 into डेल्टा V1 प्लस M2 into डेल्टा V2 एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, ये हमने क्या किया भाई, ये जो चीज थी, ये वाली चीज, ये क्या है, A1 को आप क्या लिख सकते हो, A1 इज इक्वल टू M1, सॉरी M A1 को क्या लिख सकते हो, M1 इंटू डेल्टा V1 डिवाइड बाय डेल्टा T लिख सकते हो ना, M2 A2 क्या हो जाएगा, M2 इंटू डेल्टा V2 डिवाइड बाय डेल्टा T हम लिख सकते हैं,
कहने का मतलब क्या बच्चों, ये फाइनल केस का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, और वी कैन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। भाई पी आई माइनस पी एफ, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तो होता है, इज इक्वल टू जीरो। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो बच्चों सिमिलरली क्या होता है, अगर मान लो कोई कोई फोर्स अगर किसी पे जीरो है, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए बच्चों चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों, बात किस किस को समझ आई ये वाली चीज? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मान लो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो है, तो हमने क्या देखा, चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या बोलते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा। लेकिन बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात किस किस को समझ आई? अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी शुरू में जीरो थी ना, फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे चेक करो, ये देखो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, एम वी सी इज ऑल्सो जीरो, देयरफॉर VCM इज ऑल्सो जीरो। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों मेरी आपको सबको क्लियर आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। बच्चों इसमें कोई डाउट है क्या, जो अभी आपको समझाया मैंने? नो सर। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब एक्सेलेरेशन जीरो होती है, तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो वो जो सेम बात है ना, वो सेम सेंटर मास के लिए भी एप्लीकेबल है। भाई अगर मान लो इनिशियल मोमेंटम किसी सिस्टम का अगर जीरो था, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का शुरू में अगर मास मोमेंटम कुछ और था, तो सेम मोमेंटम बच्चों आप उसका सेंटर मास का भी होगा। सिमिलरली बच्चों देखो, अब देखो ये जो इंसान जब आगे जा रहा है, तो कार्ट पीछे क्यों जा रही है, इसलिए जा रही ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे। ये बात किस किस को समझ आई? तो इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या। सो इन दिस गिवन सिचुएशन, spring is compressed by x naught. Okay, if the string is cut, then find the velocity speed of the both the blocks. Okay, so find the maximum speed of the blocks if string is cut. Option A, B, C and D. ठीक है, देखो बच्चों, अगर मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v1 है, और इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v2 है। हमने क्या करके, देखो बच्चों ध्यान से देखो, स्प्रिंग को हमने ऐसे बांध रखा है, तो हमने ऐसे कंप्रेस करके एक्स नोट से, और दोनों मासों को हमने स्ट्रिंग से, बच्चों स्ट्रिंग से हमने जोड़ रखा है ऐसे। ठीक है, और जैसे स्ट्रिंग हम तोड़ देंगे, जैसे हम स्ट्रिंग को काट देंगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, दोनों को दूर फेंकेगा ना। ठीक है, नाउ पी आई इज इक्वल टू पी एफ। सो बच्चों इनिशियल क्या था, जीरो, फाइनल क्या हो जाएगा, ये मान लो मैंने मान लिया पॉजिटिव, राइट वाला। सो एम इंटू वी वन प्लस एम माइनस वी टू, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू v2। ये हमारे, तो आपको वैसे दिख रहा था ना भाई, ये दोनों मास इक्वल है, तो क्या दोनों वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी। मान लो ये दोनों हमने v के बराबर बोल दिए कि v1 इज इक्वल v2 दैट इज इक्वल टू v। ठीक है, नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ
एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो ये तो दोनों इक्वल है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम v स्क्वायर। देयरफॉर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय 2m इंटू एक्स नॉट। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? आंसर इज बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? बच्चों मेरी बात आ रही है क्या सबको? ये किस किस को, ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, देखो आपका जो लेवल है ना, आपका जो नीट लेवल है, वहां पे देखो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो वहां पे सीधे सीधे दो चीज रखती है बच्चों। देखो ध्यान को, जहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करते हैं, दो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो दो है, इन दोनों मिला के आपको ढंग का क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देंगे, नहीं देंगे सीधा क्वेश्चन। या तो वो एक्स और वाई एक्सिस का मिला के कुछ देंगे, या फिर आपको दो कॉन्सेप्ट आपको मिला के देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, मैंने जो फाइनल एनर्जी यहाँ पे ली है, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल, मैंने स्ट्रिंग वाली एनर्जी क्यों नहीं ली? स्प्रिंग वाली फाइनल में कुछ बोलो भाई। एनर्जी कैंसिल आउट हो गई है क्या? क्या कह रहे हो? सर क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गई। नहीं नहीं नहीं, बात कैंसिल आउट की नहीं है बच्चों। देखो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इफ स्ट्रिंग इज कट। बच्चों याद करो, जब जो स्प्रिंग ऐसे आपने दबा रखा है, देखो लेट मी शो यू। मान लो अपना जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल हो गया, नेचुरल लेंथ होगी, नेचुरल लेंथ, देयरफॉर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, स्प्रिंग विल बी 0। याद करो ना, याद करो, जब स्प्रिंग, बच्चों देखो एक्चुअली हमने ऐसे दबा रखा है, तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा। लेकिन जैसे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा ना, तो बच्चों एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग है 0। उसके बाद क्या है, वो वापस खींचना स्टार्ट, भाई एज एज पर मोमेंटम क्या होगा, देखो मान लो ऐसे हमने ऐसे दबा रखे, ऐसे हमने दबा रखा है, जैसे आप स्ट्रिंग काट दोगे तो क्या करेगा, दोनों मास ऐसे जाएंगे। लेकिन जब नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा ना, जब जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, तो बिकॉज ऑफ देयर मोमेंटम बच्चों, मास है ना, ये वापस फिर थोड़ा आगे भी जाएंगे, ये आगे जाएंगे, थोड़ा इलोंगेशन हो गया। बट बच्चों जब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेंगे, दोनों इलोंगेशन होने के बाद दोनों मासेस रेस्ट पे आ जाएंगे। तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक्स की तब होगी जब हमारा स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ कंडीशन में होगा। ये बात किस किस को समझ आएगी? यस। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सो टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल k. One of the block is given initial velocity v naught as shown in figure. Find the maximum elongation in the spring. Option A, B, C and D. बच्चों मुझे ये बताओ, मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो कैसे एग्जांपल में, चलो मान लो मेरे पास गलत पड़ा अभी। देखो ये मान लो स्प्रिंग, मान लो स्प्रिंग, ठीक है, एक मास इधर है और एक मास इधर है, ठीक है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या पूछा कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगी। देखो एक मास मेरा ये राइट वाला हैंड है, एक मेरा लेफ्ट, राइट सॉरी लेफ्ट वाला हैंड है, और मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब जब इसको हमने वेलोसिटी दे दी, राइट हैंड को हमने वेलोसिटी दे दी, अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक ठीक है। अब देखो ये तो है, ये रेस्ट पे है, इसने चलना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बच्चों क्या होगा,
बच्चों जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगी उसके बाद क्या है, दोनों मासेस सेम वेलोसिटी से चलेंगे नहीं चलेंगे? ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगी ना तो दोनों मासेस क्या करेंगे, वो एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे फिर उसके बाद। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? समझ लो? सो नाउ सो वी कैन सी एनर्जी कंजर्वेशन EI इज इक्वल टू EF। तो बच्चों इनिशियल एनर्जी कितनी सिस्टम की? सिर्फ क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ m vc स्क्वायर प्लस हाफ m vc स्क्वायर प्लस में हाफ k x स्क्वायर। अब मान लो कि इसकी जो इलोंगेशन हमने x मान ली, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? सो वी कैन से फाइनल mm कैंसिल हो जाएगा, mm कट कर दो, सॉरी नहीं mm कट नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि एक में m नहीं है। देखो बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हैं ना, हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m vc स्क्वायर प्लस k x स्क्वायर। अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, मान लो हमने ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान की है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम क्या था? m v नॉट विच इज इक्वल टू m vc प्लस m vc। तो देयरफॉर vc विल बी इक्वल टू बच्चों v नॉट बाय 2। बस ये वैल्यू यहाँ डाल दो, आपको सब मिल जाएगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। क्लियर हुआ? आई थिंक बच्चों को, बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। आगे चले, चल ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें क्या बच्चों, सेम वैसी चीज है। सो टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m and 2m are connected by an ideal spring of spring constant k. Both the blocks are given velocity। देखो इस बार क्या हमने, इधर हमने 2v नॉट दे दी, इधर हमने v नॉट दे दी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना फाइनल जब कॉमन वेलोसिटी, जब देखो जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगी ना उसके बाद दोनों साथ एक वेलोसिटी पे ही चलेंगे, वरना चल ही नहीं सकते। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? आप सोचो ना भाई, देखो मैक्सिमम इलोंगेशन होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हो चुकी है, अब या तो ये इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। अगर देखो अगर मान लो एक इधर दारा होता, एक इधर दारा होता है, तो बच्चे फिर उसके, अगर दोनों इधर, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो अभी इलोंगेशन और भी ज्यादा होगी। मैक्सिमम इलोंगेशन होने के बाद बच्चों दोनों कॉमन वेलोसिटी पे ही चलेंगे। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आएगी बच्चों? यस सर क्लियर। ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bullet of mass small m is fired with velocity u towards a block of mass capital M suspended with string of length capital L. Up to what height the block will rise if bullet is embedded in the block? ठीक है, हमें क्या बताना है कि अगर मान लो ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है, अगर ये एम्बेडेड हो जाती है इस कैपिटल मास m के अंदर, तो किस हाइट तक पहुंचेगा ये? क्यों पहुंचेगा? बिकॉज ये यहाँ तक ऐसे जाएगा ना, और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें जो हाइट है ना, ये वाली हाइट निकालनी है। लेट मी शो यू। मान लो यहाँ से हम हाइट कंपेयर, हमें ये निकालना है किस हाइट तक जाएगा ये। बस वही है, एक एनर्जी कंजर्वेशन, एक अपना मोमेंटम। सो फर्स्ट चले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना, हमने क्या किया बच्चों, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली,
एक मिनट वेट, ये तो बच्चों क्वेश्चन सीधा ही हो जाएगा। देखो जब बच्चों मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस मोमेंट पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सो ई आई विल बी इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, तो बच्चों इनिशियली इसकी हाइट कितनी थी, इनिशियली वी कैन से हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, वेट, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दो पार्ट में होगा। क्यों, देखो जब यहाँ पे जब पहुंचा ये, देखो इनिशियल मोमेंटम, ये मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसकी बात करते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका बच्चों, सो दैट इज m इंटू यू। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि देखो जब इस पे ये एम्बेड हुआ तो उसके हमें हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएंगे दोनों मिला के। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले क्या किया, सो इनिशियल मोमेंटम इज mu। ठीक है, मान लो अब दोनों मिलके आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी v से आगे जा रहे हैं, यहाँ से इस मोमेंट से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सो m प्लस कैपिटल M इंटू मान लो v। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, m डिवाइड बाय m कैपिटल M इंटू यू। तो बच्चों देखो जब दोनों मिलके यहाँ से निकलेंगे ना, इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये इनकी वेलोसिटी होगी। सो अब देखो हमें क्या बताना है, सो एनर्जी कंजर्वेशन। सो बच्चों इस सिस्टम की दोनों इम्बेड होने के बाद, दोनों आपस में मिलने के बाद इनकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। एंड फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू एच। देयरफॉर बच्चों h विल बी इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 2g डिवाइड बाय 2g। तो अपना आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी सी, आंसर इज सी। तो बच्चों बात किस चीज को समझ आई, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, आई नो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर समझ नहीं, मतलब कि फाइनली तो दोनों रुकेंगे ना, कि फाइनली दोनों रुकेंगे तो हमें भाई मोमेंटम देखो क्या, हमने पहले क्या किया, हमने पहले सिस्टम का मोमेंटम देखा। सिस्टम मतलब क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये मोमेंटम कितना था, एम इंटू यू, स्मॉल एम इंटू यू। ठीक है, और जैसे दोनों मिल गए उस समय उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमने मान ली वी, एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। तो हमने जिस मोमेंट पे दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट हुए ना, हमने उस मोमेंट की वेलोसिटी निकाली, भाई फाइनल तो रुकेंगे वो। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इस मोमेंट पे इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, नो सर। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप दिस टॉपिक इट्स क्लियर फॉर यू। सो लेट्स मीट। अगर आपको कोई डाउट नहीं है देन वी कैन एंड अप क्लास हियर। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो क्लियर बच्चों, चलिए देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड बच्चों कल आपका एग्जाम